Assalamualaikum, hello and welcome to my channel. I hope you all are doing well. इंडिया के लिए काफी डिफरेंट न्यूज रही है आज, क्योंकि इंडिया की जानिब से, इंडियन मीडिया की जानिब से काफी स्पेकुलेशंस चल रही थी कि भाई एशिया कप की मीटिंग अगर ढाका में हुई तो इंडिया एशिया कप का बाइकआउट कर देगा। बट अब वो सारी रूमर्स एक तरफ कर दी गई हैं बीसीसीआई की जानिब से। बीसीसीआई ने लिया है यू टर्न और एशिया कप की मीटिंग ढाका में ही हो रही है। बीसीसीआई अटेंड करेगा इसे वर्चुअली और ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि काफी ज्यादा बातें चल रही थी। लेजेंड्स लीग का जो मुकाबला कैंसिल हुआ कि अब तो इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट होगी ही नहीं, लेकिन ये चीजें किस डायरेक्शन में जा रही हैं डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा अ वेरी वेरी सैड न्यूज फॉर ऋषभ पंत एंड हिज फैंस, बिकॉज ऋषभ पंत इंजर्ड हो गए और जितना पेन में वो नजर आ रहे थे, आई नो ही इज अ ग्रेट वॉरियर, बट जितना पेन उन्हें हो रहा था अब मुश्किल ही लग रहा है ऋषभ पंत का इस मैच में वापसी करना, इस सीरीज में ही वापसी करना काफी टफ नजर आ रहा है। इंडिया इस वक्त जिस पोजीशन पे खड़ा हुआ है, इस पर बात करेंगे कि इंडिया स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, वीक नजर आ रहा है। डिटेल में आज के दिन को रिव्यू करते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। सबसे पहले मैच की बात कर लेते हैं। टॉस तो ऐसा लग रहा है कि जीतना है नहीं नसीब में, और बार बार जो है वो हमें टॉस का मसला देखने को मिलता है। इस बार भी इंग्लैंड टॉस जीता, बॉलिंग का फैसला किया, फिर इंडिया बैटिंग के लिए आता है और स्टार्टिंग में राहुल और जायसवाल की बड़ी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी, बट राहुल की विकेट जाती है, फिर उसके बाद जायसवाल भी खेल रहे होते हैं। जायसवाल 50 से ज्यादा रन स्कोर करते हैं और उनकी विकेट भी गिरती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें गिल की, तो भाई स्टोक्स ने ही गिल को आउट किया है, और जो स्टोक्स और गिल का चल रहा है आजकल, ये काफी गर्मा गर्मी चल रही है। और स्टोक्स जैसा लकी बंदा मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। मतलब यार, जहां ऐसा लग रहा होगा ना आपको कि यहाँ गेम शायद इंग्लैंड के अगेंस्ट जा रहा है, वहीं पर ही स्टोक्स आते हैं और कुछ ऐसा करके चले जाते हैं कि हम देखते रह जाते हैं। अब आप साई सुदर्शन की विकेट भी देख लें, जिस तरह से गई है बेन स्टोक्स के हाथों, और उसमें थोड़ी साई की मिस्टेक थी, बट ही वॉज लकी, स्टोक्स वर वेरी वेरी लकी टू गोट हिम आउट। और उसके बाद फिर चीजें जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लग रही है इंडिया के लिए। 264 हो गया है, 4 खिलाड़ी आउट हैं। अब यहाँ से आपके लिए जडेजा, ठाकुर, इनको मतलब इतनी एटलीस्ट 50+ रन की नॉक खेलनी होगी टू गेट 300। और 300 भी देखे, मैं कोई सिक्योर स्कोर नहीं समझ रही। आई नो पिच इज बिहेविंग डिफरेंटली, आज के बैटर्स ने काफी डॉट बॉल्स खेली हैं। स्ट्राइक रेट अगर हम देखें तो 46, 40, 54, एक ऋषभ का ही स्ट्राइक रेट 77 था। तो इसको देखते हुए विकेट ऐसी नहीं लग रही, बट यू नो द बेस्ट बॉल थ्योरी ऑफ इंग्लैंड, हम सबको पता है कि वो किस लेवल की क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पर 300 भी बहुत ज्यादा नहीं होगा। और जिस तरह की इंडिया की बॉलिंग है, अच्छी है नो डाउट, बट इतनी स्ट्रांग नजर नहीं आ रही है पास्ट के कुछ मैचेस से अगर हम बात करें। और फिर बैटिंग भी एक आध कोलैप्स ऐसा दे जाती है कि हम देखते रह जाते हैं। तो देखते हैं कि कल के दिन का आगाज इंडिया कैसा करेगा। बट आज जो एशिया कप को लेकर हुआ, ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है गाइस। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम सबका डिफरेंट ओपिनियन था, मैंने वीडियो भी बनाई थी लेजेंड्स लीग में होने वाले मुकाबले को लेकर। उसमें मैंने बात कही थी कि अब जो आपके जूनियर्स होंगे उन पर प्रेशर होगा, करंट टीम का जो प्लेयर है आपका, उनके ऊपर बड़ा प्रेशर होगा कि वो कैंसिल करेंगे क्या एशिया कप का मुकाबला। क्या जय शाह इस चीज को लेके सीरियस हैं टू बाइकॉट पाकिस्तान क्रिकेट? मतलब ये चीजें अब बहुत डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हैं, क्योंकि जय शाह को काफी ज्यादा इंडियन मीडिया ने बोला हुआ था कि यार जय शाह नहीं होने देंगे एशिया कप, ही विल बाइकॉट इट, उनका पावर ऐसा है वैसा है। वी नो अबाउट हिज पावर, पावर इज इक्वल्स टू मनी। और मोहसिन नकवी अभी एसीसी के चेयरमैन हैं, और मोहसिन नकवी डटे रहे कि नहीं, हम तो भाई ढाका में मीटिंग करेंगे, जो मर्जी है, मीटिंग यहाँ से शिफ्ट नहीं होगी। मतलब इस पर इतनी कोई आर्ग्यूमेंट्स चल रही थी, मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा था बार बार कि बीसीसीआई के कहने पर अगर मीटिंग का वेन्यू चेंज नहीं हुआ तो फिर एशिया कप भी कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज अफगानिस्तान एंड श्रीलंका आर विद इंडिया राइट नाउ। पाकिस्तान के साथ सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश खड़ा हुआ है। बट वहां पर से फिर चीजें जो चेंज हुई हैं, मतलब एकदम 360 चेंज आया। अब 360 चेंज इसलिए आ गया कि बीसीसीआई ने कंफर्म कर दिया दे विल अटेंड द मीटिंग वर्चुअली। ठीक है, राजीव शुक्ला साहब जो है वो लीड करेंगे और वो वर्चुअली होंगे बीसीसीआई की तरफ से इन द मीटिंग। अब जाहिर सी बात है, जब इंडिया है तो अफगानिस्तान ने भी आना है और श्रीलंका ने भी आना है, और मीटिंग सक्सेसफुली होगी और 1-2 दिन में
आपको चीजें बड़ी क्लियर नजर आ जाएंगी। एशिया कप का शेड्यूल आपको मिल सकता है, बिकॉज टाइम बहुत कम है, अगस्त सर पे खड़ा हुआ है, तो सारी चीजें आपको बड़ी क्लियर होती जाएंगी, पूरा मैप क्लियर हो जाएगा। अब जब ये मैप पूरा क्लियर होगा तो दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस जो हमने माइंड में बनाए हुए थे, जो एक मैप चल रहा था माइंड में कि कम से कम 3 मुकाबले तो होंगे, बिकॉज आपको याद होगा जब जय शाह थे, तो जय शाह के चेयरमैन होते हुए, एसीसी के जब वो चेयरमैन थे, तो उनके होते हुए उन्होंने पूरा एशिया कप ऐसे डिजाइन किया था कि इंडिया पाकिस्तान बार बार टकरा रहे थे। और अगर अब भी ऐसा होता है तो इंडियन फैंस किस तरह रिएक्ट करेंगे, मतलब किस तरह से चीजें चलेंगी, क्योंकि इंडियन फैंस तो बड़े खुश हैं कि भाई लेजेंड्स क्रिकेटर्स ने कैंसिल कर दिया मैच और पाकिस्तान के साथ नहीं खेला। तो अब ये तो कहानी बहुत खतरनाक डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि देखें कुछ एक्सट्रीम फैंस भी होते हैं, खबरें ये भी आ रही थी, बाकायदा स्पोर्ट्स तक ने रिपोर्ट किया था कि कुछ लोग एक खिलाड़ी के घर पे भी गए, जो लेजेंड क्रिकेट टीम का एक खिलाड़ी, उसके घर गए उसको बोलने के लिए, कि उसके घर वालों को बोलने के लिए कि भाई पाकिस्तान से मैच नहीं खेलना। अगर ये चीजें हैं, जस्ट इमेजिन अगर पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला होता है एशिया कप में और उन प्लेयर्स की फैमिलीज के पास भी जाया जाए। बहुत सारी चीजें इस वक्त मेरे माइंड में चल रही हैं और आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट एंड सेफ्टी फॉर एवरीवन। मैं चाहती हूँ कि एशिया कप बहुत सक्सेसफुली हो जाए, क्योंकि होस्ट तो इंडिया है एशिया कप का। अब तीसरा सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया होस्ट है और हो एशिया कप कहाँ रहा है, यूएई में। अब इंडियन फैंस यहाँ पर भी सवाल उठाएंगे कि एशिया कप हमारा है, हम होस्ट हैं, तो यूएई में क्यों हो रहा है। अब वो यूएई में इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको पता है अभी बीच में इतना बड़ा तमाशा हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान, और फिर एक डील हुई थी। और वो डील क्या थी, वो डील यही थी ना कि भाई आप भी नहीं आओगे, हम भी नहीं आएंगे, ठीक है, हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड कप और एनी अदर आईसीसी इवेंट और एनी क्रिकेट इवेंट, हम खेलेंगे कहाँ, न्यूट्रल वेन्यू पर। तो अब वो न्यूट्रल वेन्यू यूएई है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इंडियन फैंस को यहाँ पर ट्रिगर कर सकती हैं, बट फॉर पाकिस्तानी फैन इट्स ऑल गुड। दे आर प्रेजिंग मोहसिन नकवी स्टांट, दे आर प्रेजिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि जिस तरह से वो एक अपने स्टांस को लेकर खड़े रहे और उन्होंने कहा कि नहीं हम तो मीटिंग वेन्यू चेंज नहीं करेंगे, और नहीं हुआ। एट लास्ट मीटिंग वेन्यू चेंज नहीं हुआ, तो पाकिस्तानी फैंस आर क्वाइट रिलैक्स नाउ। बट कुछ बातें हैं जो इंडियन फैंस को पसंद नहीं आएंगी। अब बीसीसीआई उस पर किस तरह रिएक्ट करेगा, हाउ विल दे मैनेज, हाउ विल दे फेस क्रिटिसिज्म थ्रू सोशल मीडिया अकाउंट्स, थ्रू इंडियन मीडिया, लेट्स सी, ये देखना जरूरी होगा। बहरहाल आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड फॉर कमेंटिंग, बिकॉज जिस तरह से मैं कमेंट्स देख रही हूँ आपके, बड़े रिस्पेक्टफुल अंदाज में बड़े अच्छे कमेंट्स आ रहे होते हैं, अपना ओपिनियन भी आप लोग देते हैं चाहे वो अगेंस्ट हो। ये चीज मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। बहरहाल आज की वीडियो के बारे में भी अपना ओपिनियन लाजमी दीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए